गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरौ साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधे पद पदमरज बंदो बारंबार श्री वृषभान की लाडली मोहन प्राण आधार। श्री वृषभान की लाडली मोहन प्राण आधार। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, तो भगवान नाम की महिमा का प्रश्न अर्जुन ने किया। बोल प्रभु, सभी सदग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सभी महात्मागण संत मुनीश्वर चार अवयोग सभी समय नाम की महिमा बड़ी भारी गाई गई है, ऐसा बताते हैं। सो कृपा करके हमें थोड़ा सा प्रकाश डालें और भगवान नाम महिमा हमको सुनाएं। राम नाम कहने से क्या होता है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन, राम नाम की जो महिमा है वो बिल्कुल सत्य है। इसके समान कोई भी यज्ञ धर्म पुण्य ज्ञान वैराग्य उपासना अन्य जो भी सन्मार्ग हैं वो इसकी बराबरी के नहीं है। यावच नामानि शक्ति पापानि दहनी, जितनी नाम में शक्ति है पापों को नष्ट करने की, उतनी अन्य साधनों में नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, जब तो हरिनामानि शतगुणा फलादकः, जो भगवान का नाम एक धीरे धीरे जपता है और एक जोर से जपता है, उस जोर से जपने वाले का 100 गुणा फल अधिक होता है। जब तो हरिनामानि शतगुणा फल अधिक। क्यों? आत्मनम पुनातिर उच्चैर जपनम स्त्रोतिरम पुनाति। धीरे धीरे जो मननशील हैं, मन मन में ही जो जप करते हैं, केवल वो अपनी आत्मा का ही उद्धार कर सकते हैं। और जो जोर जोर से करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, वो स्थावर जंगम जितनी बार जो वस्तु है, पेड़ हैं, पौधा हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, जहाँ तक आवाज़ जाती है उनके श्रवणों में, वो सब कोई पुनाति मन पवित्र करने वाले होते हैं और उनका कल्याण करने वाले होते हैं। इसलिए 100 गुणा फल अधिक होता है। जब तो हरिनामानि सतगुणा फल अधिका।
और मैं तेरे को एक उदाहरण के रूप में मैं तेरे को एक कथा सुनाता हूँ, भगवान नाम की महिमा जो है, राम नाम की महिमा, तो प्रेम से श्रवण कर। अर्जुन ने कहा, बोल ठीक है भगवान सुनाओ। बोल मेरे सुनाने से तेरी समझ में कब बैठेगी बात, कम बैठेगी। तू प्रत्यक्ष देखेगा तो ज़्यादा अच्छी जो है समझ में बात आ जाएगी। एक सुनना और एक देखना आंखों से, तो सुनने को चाहे मिथ्या मान ले, पर आंख नहीं देखी तो आदमी को सत्य माननी पड़ती है। तो इसलिए मैं तेरे को एक, यहाँ थोड़ी दूर पर एक बट वृक्ष है और उसकी कोतर में एक अंडा है तोता का, और वो उससे जाके प्रश्न करना, वो तुझे भगवान नाम की महिमा का अच्छी तरह से समझा देगा, बहुत अच्छी तरह से तुझे जो है भगवान नाम की महिमा बताएगा। बोल अंडा क्या बताएगा? बोल देख ले, जब मैं तुझे भेज रहा हूँ तो किस लिए भेज रहा हूँ, तू जा, अच्छी समझ में आ जाएगी तेरी बात। अर्जुन ने बोला, बोल ठीक है भगवान कह रहे तो जाना चाहिए। अर्जुन गया और जाकर देखा बट वृक्ष है एक, उसकी एक बहुत बड़ी शाखा में एक कोतर है पोली, और वहाँ में एक अंडा रखा है, देखा उजक करके, वो अंडा तो रखा है। तो अंडा से कहने लगा, अंडा भैया भगवान कृष्ण ने भेजा हूँ मैं, मुझे भगवान नाम की महिमा बता दो, राम नाम की महिमा बता दो। इतना कहा, अंडा कुल बुलाया, जो जड़ था वो उछटा और फूट गया, और फूट करके वहाँ जो पानी सा था वो निकल गया, और कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। अर्जुन बोले, ये तो अंडा खत्म, मर गया, फूट गया, ये तो कुछ नहीं बता गया। फिर वापस आया और वापस आ करके भगवान से कहा, बोले तुमने तो भले मेरे राम नाम महिमा के वर्णन सुनाने के लिए और मेरे को भेजा, वो तो अंडा फूट गया। अरे हाँ ठीक है, अंडा तो ठहरा ही, वो कहा सुना तो, लेकिन अब दूसरी जगह में बता रहे भेज रहा हूँ, तो वहाँ चला जाओ, वहाँ अच्छी समझ में बात आ जाएगी। बोलो कहाँ? बोलिए ब्राह्मण है एक गाँव का, और उसकी गाय भी आने वाली है और बछड़ा देगी, और वो बछड़ा से तुम जो है भगवान राम नाम की महिमा का वर्णन बोलना उसके कान में, वो बता देगा, अच्छी तरह से समझाएगा तुझे। अर्जुन वहाँ गया, सोचने लगा कुछ पैसे डाल लेते, बछड़ा मर गया तो वह कुछ कीमत देनी पड़ जाए। अर्जुन पैसा डाल करके गया, और वहाँ बैठे चार बालक और घर वाले, वो गैया भी आ रही है, गैया भी आएगी, बछड़ा देगी, बच्चा देगी, ऐसे बड़ी खुशी में बैठे। अर्जुन पहुँच गया, बोल अर्जुन देखा, बोला हाँ ये गाय भी आने वाली तो है। अब अर्जुन ने जा कर के और वहाँ देखा तो गाय एक का बच्चा जो है थोड़ा आधा निकल आया है, उधर से आधा नहीं है, थोड़ी देर के बाद, और वो बच्चे का जन्म हुआ, बछड़े का जब जन्म हो गया, अर्जुन ने कहा ये तो ठीक है। तो बच्चों ने, घर वालों ने सफाई करी उसकी, पहुँचा था, अच्छा साफ किया, वो बैठा हुआ कान फड़फड़ा करके बच्चा। अर्जुन ने मौका मिला, अर्जुन ने कहा, बोल बछड़ा भैया भगवान कृष्ण ने भेजा हूँ, मेरे को भेजा है, तुम राम नाम की महिमा सुना दो। वो राम नाम की महिमा, ये तो कहा, इतने में बछड़ा फड़फड़ाया, चारों पैर 2-3 बार मारे, गर्दन पटकी और बछड़ा मर गया। अर्जुन के बस पानी हो गया, ये बछड़ा भी मर गया। अब ये कहेंगे कि जन कोई ढोंगी है, कि कोई तांत्रिक है, कोई दुश्मन है, भेजा है या बदला लेने के लिए, हमारी तो गैया ब्याई और बछड़ा मर गया, दूध देगी नहीं, हम तो सत्यानाश हो गया। अर्जुन को पकड़ लिया, बोल तू कौन है बता, किस लिए आया है? तूने बछड़ा हमारा बढ़िया था, बैठा था, और कान में फूका, तेने कुछ बोला और बछड़ा मर गया, तू सही बता। बोल भैया मैं कुछ नहीं हूँ, तुम अपनी गैया सहित जो है कीमत ले लो, 1000 की तो 1000 ले लो, 2000 की 2000 गैया उड़ा कर कीमत ले लो बछड़ा से।
मुझसे मत कुछ कहो। बोल तो कही कीमत दे, और गैया ले लेंगे, हम तो दूध देने वाली नहीं है, बिगड़ जाएगी। तो अर्जुन ने उसकी कीमत चुकाया और जाकर के गुस्सा में भगवान के पास आया और बोला प्रभु बड़ी अच्छी जगह भेजा तुमने, मुश्किल से अपनी जान बचा करके आया हूँ, सभी ने घेर लिया मेरे को, मारो मारो, कौन है और कहाँ का है, कोई जादूगर है या कोई तांत्रिक है, कोई दुश्मन है। तो मैं उनको दे करके पैसा धेला और अपनी जान छुड़ा के लाया हूँ। मैंने देख लिया, अरे बोलो हाँ वो बछड़ा मर गया। बोला और क्या? अरे बोल बच्चा ही तो ठहरा भाई, ऐसा कहे अब तू जो है ये पशु तोरे का बताएंगे, और उस राजा के यहाँ चला जा और उसके लड़का है और वो तेरे को बता देगा। बोल महाराज बस हो गया, वो लड़का ये तो बचता हुआ है और राजा के यहाँ से बचना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, वो भी मर गया। तो बोलना जा तू। बोल मैं तो अकेला नहीं जाऊं, तुम चलो मेरे संग, पिटेंगे तो दो पिटेंगे, पकड़े जाएंगे तो दोनों पकड़े जाएंगे, और साथ में तुम्हें ले चलूंगा। बोल तो नहीं माने तो चल। भगवान चले गए, श्याम सुंदर गए और जा कर के वहाँ लड़का है को खिला रही है, और रानी जो है, राजा भी बैठा है, वहाँ पहुँचे संत महात्माओं के भेष में, और जा कर के देखा तो जो मौका, अरे बच्चा तो बड़ा अच्छा सुंदर है, बड़ा होनहार है और ये तो भाग्यशील है। ऐसी बात बनाए बनू के अर्जुन को इशारा करते गए पास में। अर्जुन तो कहा अब पूछ ले। अर्जुन डर रहा है कहीं मर न जाइए, लेकिन अरे पूछे। अर्जुन ने बड़ा कैड़ा जी करके उस बच्चे को गोद में लेके कहा, बोल भैया मुझे राम नाम की महिमा बताए दे। वो राम नाम की महिमा बताए दे। इतना सुना और तड़फड़ा, बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया तो वो तो चारों तरफ से आओ सिपाही आओ, इधर आओ, ये तो कोई जादूगर आ गए या कोई हमारे दुश्मन जो है इस प्रकार महात्माओं का रूप धर के आ गए और पकड़ो और मारो और मारो, और कौन है क्या है, पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिया। बोले बोले तुम कौन हो बताओ, असली रूप कौन हो, कहाँ से आए हो? भगवान बोले तुम मैं तो भैया कृष्ण हूँ और ये मेरा अर्जुन है। बस वो तो बेचारे घबरा गए। बोल महाराज ऐसे आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी आने की? अरे बोल भैया आने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, हम राम नाम की महिमा की बात कर रहे हो अर्जुन। तो हमने कहा कि राजा के लड़के से पूछ ले, तो वो पूछा हमने और ये तो जो है मर गया। बोल महाराज ये बच्चा क्या बता सकता था, वो कैसे मर गया? बोलते ये मैं भी नहीं जानता हूँ। बोल नहीं तो फिर क्या बताएगा ये महाराज? बोल तो आत्मा को भगवान ने बताएगा। आत्मा को जल छिड़क करके वापस बुलाया, जीवात्मा उसी शरीर में प्रवेश हुआ। और प्रश्न क्या? बोल भाई एक काम कर, अरे ये अर्जुन पूछ रहा है भगवान नाम की महिमा क्या है, क्या होता है उससे, कैसे जीव मुक्त होता है, हाँ कैसे कल्याण होता है? बोले इसे अभी भी पता नहीं लगा अर्जुन को? बोल नहीं तो। अरे बोल मैं समझाता हूँ, संतों के दर्शन का फल और भगवान नाम का फल बहुत अनंत कोटान कोट फलदायक होता है। बोल कैसे? बोल देखो मैं का एक निकृष्ट जीव का अंडा था, और अंडा था, इन्होंने मेरे तो प्राण निकलने वाले थे, जब इन्होंने राम नाम बोल दिया कि राम नाम की महिमा सुना दो, मेरी मृत्यु हो गई। तो अंडा की यौन से छूट करके पक्षी की से और मैं गौ की यौन में चला गया। फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी मेरा जन्म हुआ और एक दिन के लिए आया था, फिर मेरा मृत्यु होने वाली थी, फिर जाकर के राम नाम सुना दिया मेरे कान में, फिर मेरी मृत्यु हो गई। तो गौ की योनि से भी छूट करके देखो इंसान की योनि में आ गया, और इंसान में भी राजा के घर पे जन्म हुआ, और राजा के घर में भी अब यहाँ इतने दिन का मेरा जो है भोग भाग था। अब आकर के फिर तुमने सुना दिया मुझे राम नाम, मेरी मृत्यु होने वाली थी, और उसका फल ये कि साक्षात श्याम सुंदर खड़े हैं मेरे सामने, और भगवान कृष्ण खड़े, और कृष्ण के अर्जुन तुम भक्त हो,
दर्शनानम भक्तानाम मृत्युर्माप्तु क्वचित। अरे मेरे भक्तों के दर्शन हो जाएं मरते समय, उससे ही कल्याण हो जाता है। यहाँ तो नर नारायण दोनों खड़े ही, याते ज़्यादा राम नाम की और महिमा का होगी। अब वो तेरी समझ में नहीं आई। ये राम नाम की महिमा सुनाने का ही फल है, जो कि मैं अब जो है वैकुंठ को, भगवान के गोलोक को, धाम को जा रहे हूँ, और मेरे आप सबके लिए नमस्कार है। बस ऐसा कह करके वो लड़का जो था मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा भी खुश हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, भक्तों के दर्शन हो गए, और यही भगवान के नाम की महिमा है। यावाच नामानि शक्ति, जितनी नाम में शक्ति है उतनी अन्य साधनों में शक्ति नहीं है, वो छोटे पड़ जाते हैं। ये कलस्तरम उपनिषद का प्रमाण है। ये कलस्तरम उपनिषद में जो है नारद जी कहते हैं, इति षोडशम नाम कल कलम सनासनम नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर भगवान के नाम के सिवाय और कोई ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्य का कल्याण कर दे। सब छोटे रह जाते हैं। इति षोडशम नाम 16 अक्षर का नाम जो है, ये मंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा वैदिक सिद्धांत है। इति षोडशम नाम कल कलम नाशनम। कल माने कलयुग, कलम माने पाप। पापों का यही नाश कर सकता है, और किसी साधन से नहीं होंगे जल्दी ही। वो छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि जीव ये महान पाप जो है कलयुग जो है दबा लेता है, इसमें बहुत अनर्थ होते हैं। षोडशम नाम कल कलम सनासनम नातः परतरोपाय। अतः माने दूसरा, पर माने पार जाने का कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देख लिए और कोई उपाय नहीं है। इति षोडश कलावृतस्य, क्यों कि 16 कला से आवृत रहे, ढके हो रहे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, जलन है, पाखंड है, अनेक ये कलाओं से ढका रहता है जीव। तो एक एक कला को एक एक मंत्र नष्ट कर देता है। इति षोडश कलावृतस्य, आवरण को जो है ये नष्ट करके ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, परात पर ब्रह्म श्री कृष्ण का प्रकाश माने साक्षात कराता है, और ये जीव का कल्याण कर देता। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म अमोघ उपाय। अमोघ माने खाली नहीं जाए। अमोघ शब्द का अर्थ होता है वो खाली, निर्थक नहीं, मिस नहीं हो, ऐसा उपाय है ये भगवान नाम का। तो नाम का जो है 4 युग, 4 जो है भक्त सुबह शाम कभी भी इसको ले सकते हैं, कभी भी उतना ही फलदायक होता है। इसलिए भगवान नाम के में जितनी शक्ति है, भगवान ने सब शक्ति इकट्ठी करके नाम में निहत कर दी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये नाम महिमा सुना दी तो